अरुण जी, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा गैप था, एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग था जिसे कैटर किया जाना चाहिए था, या कुछ नए प्रकाशक आए, उन्होंने किया और वो या उसमें देखिए उसमें सफल रहे? असल में एक गैप बीच में बना जिसको भरने की आज भी ज़रूरत है। जो गैप है वो ये था कि जो लोकप्रियता थी, लोकप्रियता के साथ रचनात्मकता का जो एक मिश्रण होना चाहिए। देखिए, जैसे आज आपका टॉपिक है कौन बिकता है कौन लिखता है, इसमें मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा कि कौन टिकता है। दरअसल जाहिर है कि देखिए लेखन सिर्फ नहीं, लेखन प्रकाशक या लेखक, किसकी बात कर रहे हैं आप? दोनों के लिए ये जरूरी है। दोनों को नहीं, इसको आप दोनों को इग्नोर नहीं हो सकते इसके अंदर। प्रकाशक उतना ही जरूरी है जितना लेखन जरूरी है। जितना लेखन जरूरी है उतना प्रकाशक जरूरी है, क्योंकि प्रकाशक लेखक और पाठक इन दोनों के बीच की कड़ी है, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। क्या छपना चाहिए, क्या बाजार की आवश्यकता है, ये पाठक और लेखक ही तय करते हैं। पाठक और प्रकाशक ही तय करते हैं। लेखक इसमें कड़ी है। लेखक को जब तक हम अपने एक प्रकाशक के साथ उसकी गुफ्तगू नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, यदि हम सिर्फ फेसबुक के लेखन पे जाएं कि जो लोग अपनी अभिव्यक्ति वहाँ कर रहे हैं कि यदि हम उसे टिकता हुआ लिटरेचर मान लेंगे तो ये शायद हमारी भूल होगी। टिकता वही है जिसमें रचनात्मकता का एक गुण होना चाहिए। रचनात्मकता की चाशनी में पका हुआ लोकप्रिय लेखन जो है वही एक श्रेष्ठ लेखन माना जा सकता है मेरी अपनी दृष्टि से। जितना कि मैं पाठकों को जानता हूँ और जितना मैं अपने किताबों के साथ समाज में रहता हूँ, अपने समाज में रहता हूँ, तो लोकप्रियता का भी आवश्यक गुण है, ऐसा नहीं है। यदि हम सिर्फ, हालांकि ये भी है कि प्रकाशक अपनी किताब को किस मंच पे प्रस्तुत कर रहा है, वो भी एक सबसे बड़ी एक इसके अंदर अवयव है कि आप अपनी किताबों के साथ, अपने लेखकों के साथ किस मंच पर उपलब्ध हैं, आप क्या मंच उपलब्ध करा रहे हैं। वो एक बहुत गंभीर और बड़ी सुचारू बात होनी चाहिए। आप साफ तौर पर क्या अरुण जी ये कहना चाह रहे हैं कि एक स्तरीय लेखन होता है जिसमें बार बार आप रचनात्मकता का जिक्र भी कर रहे हैं? क्या ऐसा होने लगा है, जो भी लिख दो, जैसा भी लिख दो, जिस भाषा में लिख दो, आजकल छपने लगा है? हम आपकी बात ना कर रहे हैं, नहीं, ऐसा देखिए चलन में है क्या? ऐसा चलन भी होने लगा है कि हम जो लिख दें, हम जो भी अपनी कथा कह दें, वो एक फौरी तौर पर तो जरूर अच्छी लगती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा कहना वही है कि प्रकाशक नहीं तो फिर प्रकाशक की जरूरत क्या है? फिर तो कोई भी प्रकाशक हो सकता है। यदि प्रकाशक बीच में है तो टिकता क्या है, उपलब्धता क्या है, और वो दूर तक कहाँ जाएगा, ये आवश्यक गुण है। इसको मानना चाहिए हमें मेरे ख्याल से। और नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लेखक हैं जो अपने पैसे से अपनी किताब छपवाकर दोस्तों में बांटते हैं, तो क्या वो भी टिकता है? नहीं टिकता है। टिकने के लिए आवश्यक है कि उसमें रचनात्मकता का गुण, उसके तत्व होने आवश्यक हैं। लेकिन लोकप्रियता भी उतनी ही जरूरी है। जैसे कि अभी भगवान दास मोरवाल का उपन्यास आया तो उसमें मेवाती समाज की उसमें गंध मिलेगी, या अभी इस तरह की जो और भी जो हमारी जैसे किताबें आती हैं तो उसमें एक अपना फ्लेवर होता है उसके लिए। अभी जैसे गीता श्री का उपन्यास ही आया तो उसमें एक हसीनाबाद, जिसका कि उसमें अलग तरह के एक उसकी लोकल लोकल टच मिलता है। या पुराने ज़माने में सोचे तो हम राग दरबारी भी लोकप्रिय किंतु एक रचनात्मक कृति है जो कि प्रसिद्ध है, चर्चित है, रहेगी। प्रेमचंद, कोई बात नहीं। तो ऐसी कृतियाँ हमारे पास हैं जो कि, लेकिन उन कृतियों को आप देखिए कि उसमें सिर्फ लोकप्रियता नहीं है। लोकप्रिय तो हमारे यहाँ गुलशन नंदा भी हुए और ये सब हुए हुए, लेकिन टिके कौन?